और है वो भी तैयार हो गई है। और वो है हमारे ये बटेर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और इनकी अनबॉक्सिंग करनी है। समझ लें इनको आए हुए हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया, क्योंकि इनको गीला हो जाता है, इस वजह से बेचारे मरना शुरू हो जाते हैं। या दूसरा रीज़न ये होता है कि किसी न किसी वजह से ये थोड़े से जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, डूब डूब के मर जाते हैं, तो इसलिए पानी डाल रहा हूँ इनको तकरीबन तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के 30 kg के आसपास में इनको डाल रहा हूँ। और माशाल्लाह से साइज़ इनका आप देख लें, ये इंशाल्लाह रेडी टू सेल है और सारे के सारे किस हिसाब से एक्टिव हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना यार, वो सेटिंग कुछ इस तरीके की है कि बटेर आने हैं आज। और ये हमारा एक बहुत पुराना ब्रूडर है, ऑलमोस्ट 2 साल पुराना ब्रूडर था ये। और दो तरफ इसके जाली है, दो तरफ इसके जाली, एक दो तरफ इसके जाली नहीं है, खुला हुआ है, लेकिन इसको जुगाड़ मैंने इसकी सोच ली है। तो इसको रेडी करना है और इसके अंदर मैंने लगाना है ये वाला कंट्रोलर। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करता है और 220 के ऊपर चलता है। इसके आगे हम बल्ब लगा देंगे। तो छोटा मोटा वायरिंग का काम है, थोड़ा बहुत ये काम है। इसको निपटा के इसको आज रेडी करते हैं और आज की तारीख में इंशाल्लाह ताला बटेर भी आपको दिखेंगे। तो पहले ज़रा जल्दी जल्दी से इनकी मैं तैयारी कर लूँ, शुरू कर लूँ किस तरीके से हमने काम करना है, और उसके बाद इसको आगे ज़रा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी यार, इसकी वायरिंग करनी थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो उसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। और भाई अगर आप काम कर रहे हो ना, छोटा मोटा कोई बिज़नेस कर रहे हो, फिज़िकल बिज़नेस, तो आपको वायरिंग का थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। अगर आपको वायरिंग का काम नहीं आएगा ना, तो आप छोटे छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और उसके बाद होगा क्या कि ज़ाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। हर कुछ दिनों बाद आप उसके डिपेंडेंट भी हो जाओगे। इन केस कि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े रिसोर्सेज, ज़्यादा लोग और नहीं है, यानी कि टाइम आपका ज़्यादा प्रीशियस है। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा काम है तो आपको खुद भी आना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिशियन आपको पागल भी नहीं बना पाएगा और आप चीज़ों को समझ जाओगे। तो बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ी बहुत वायरिंग आप खुद भी करते रहा करें। अच्छा जी, ये तैयार हो गया हमारा पूरा का पूरा जो मैंने कंट्रोलर कहा था आपको। अच्छा, इस कंट्रोलर में होता क्या है मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। इसकी थोड़ी सी वर्किंग, नेट पे आपको इसकी वायरिंग मिल जाएगी। इसमें बेसिकली 3 तार होते हैं। एक होता है सेंसर का, इसको तो आपने कुछ भी नहीं करना है। इसमें आगे सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर सेंस करेगा। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ किधर है वो। ये बेसिकली एक छोटा सा सेंसर है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ करीब से। ये एक सेंसर है, इसका काम है सिर्फ टेम्परेचर सेंस करना। उसके साथ एक तार लगा हुआ है इनका, यहाँ से आपने इसको पावर देनी है। एक लगा हुआ है आउट का, यहाँ पर एंड पर आप बल्ब लगाओगे, जिसका मैंने होल्डर इससे ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। तो वायरिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है इसकी, अगर नेट पे चाहो तो समझ लो। और मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि यार ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं इतने सारे, मैं क्या समझाऊँ इसको। तो अगर किसी को समझ नहीं हो तो वो नेट पर आराम से देख के समझ सकता है। तो बस मैं जल्दी से इसको ज़रा फिट करता हूँ और फिर आगे का काम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी भाई, तैयार हो गया है पूरा का पूरा घर इनका। और प्लान ये है कि इसको मैं आगे से कवर कर दूंगा थोड़ा सा छत से इसकी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा कोना सा स्टोर सा था जिसमें कुछ सामान रखा था, उसको मैंने रेडी करा है इसके लिए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है यार आजकल। रात में कराची में भी ठंड पड़ती है। और ये कंट्रोलर देख सकते हो आप, कंट्रोलर लगा दिया यहाँ पर। और एक बल्ब लगाया है मैंने सिर्फ लाइट के लिए, और एक लगाया है हीट के लिए। और ये देखो ज़रा आप, तो फुल रेडी जिसे कहते हैं ना, ये हो गया है। इसका फ़ायदा एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करा दूं कि इन केस अगर हीट बहुत ज़्यादा अप हो जाए तो ये उसको फ़ौरन से कट कर देता है। वरना अगर मैं ऐसी बल्ब लगा देता और रात में लाइट ज़्यादा हो जाती, गर्मी ज़्यादा हो जाती, तो चूज़ा ख़राब भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था। अच्छा खैर, ये तैयार तो हो गया है, पर एक चीज़ और है, वो भी तैयार हो गई है। और वो है हमारे ये बटेर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और इनकी अनबॉक्सिंग करनी है। समझ लें इनको आए हुए हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया, क्योंकि इनको मुझे जिस जगह पे मैंने रखना था यहाँ को रेडी करने में थोड़ी सी देर लग गई है। तो मैं आपको एक ज़रा चीज़ दिखाता हूँ, ये कितने छोटे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इतने छोटे हैं कि ये मेरे हाथ पे, मेरे अंगूठे के बराबर इनका मुंह होगा। इतने छोटे छोटे से चूज़े हैं ये, और उंगली पे आपके सामने कितने से लग रहे हैं ये। तो इनको बस जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं यार, और देर नहीं करते, इनका काम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और इनकी जो टोटल क्वांटिटी है ना भाई, वो अगेन 100 के करीब है, 110 है, बल्कि 100 भी पूरे नहीं है, 110 है। और इंशाल्लाह ताला इनकी आपको डिटेल वीडियो वक्त के साथ साथ मिलना शुरू हो जाएगी। असल में अभी थोड़ा सा शाम का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे अंधेरा है, तो इतनी मज़ीदा क्वालिटी में नहीं दिख रही होगी वीडियो, पर जितनी भी है बेहतर होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। चले जल्दी जल्दी मैं इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ और उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ये आ गया बॉक्स के अंदर ही, और इसकी बस जल्दी से अब शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा भाई, कोर्स पे भी आपको पता है कि डिस्काउंट अवेलेबल है 1 जनवरी तक, और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स के लिए है, क्योंकि मैंने इसका कहीं पर भी पोस्ट नहीं लगाया, ना व्हाट्सएप के ऊपर ना इस फेसबुक के ऊपर, जबकि फेसबुक पर अच्छी खासी रीच है। उसका रीज़न ये था कि जो वाकई में व्यूज़ वीडियोज़ देखने वाले हैं ना, उनसे मेरा थोड़ा जहन मैच करेगा, उनको चीज़ों को समझाना आसान होगा। तो उनके लिए भी है कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। एक्चुअल प्राइस 4000 थे, बट अभी आपको 1 जनवरी से पहले पहले अगर बाय करते हैं तो 1500 रुपीज़ का वो पड़ेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग कर दी यार, और इनको तो ना थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है। अब देखो सारे के सारे एक तरफ जमा हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर अभी भी इनके मतलब का नहीं हुआ। यानी कि टेम्परेचर जो इस टाइम पर है यहाँ पर वो 27.5 है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है टेम्परेचर। तो इसलिए मुझे जगह को कवर करना पड़ेगा। पर उससे पहले जो है मैं ज़रा सा एक काम कर देता हूँ कि मैंने पानी रखना है यहाँ पे, तो पानी का बर्तन साथ ही रखा हुआ है, तो पानी रख दूँ। लेकिन पानी रखने से पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी छोटी सी, वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये एक दूसरा बर्तन है और इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं पत्थर, और ये सारे वॉश करके रखे हुए हैं ताकि मैं इसके पानी के बर्तन में रख सकूँ इनको। अच्छा, इनको रखने का रीज़न पता है क्या, मैं आपको ज़रा बताता हूँ। पहले मैं इनको ज़रा तरीके से रख लूँ। इनको रखने का रीज़न ये होता है कि इनकी वजह से जो है ना चूज़ा डूब के नहीं मरता, वरना ये चूज़ा जो होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और इसकी जो असल मोर्टेलिटी होती है ना, असल जो चूज़ा मरता है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मरता है कि पानी में डूब के मर जाता है ये, या तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, इस वजह से बेचारे मरना शुरू हो जाते हैं, या दूसरा रीज़न ये होता है कि किसी न किसी वजह से ये थोड़े से जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, डूब डूब के मर जाते हैं। तो इसलिए पानी के बर्तनों को अच्छे से कवर करना पड़ता है, उसके बाद ये ज़रा सही रहते हैं। ज़रा 1 मिनट में पत्थर और डाल दूँ। तो यार पत्थर रख दिए सारे के सारे तरीके से, भरपूर किस्म के, कि कोई भी चूज़ा दब के ना मरे। और ये देखें, एक मिनट, इसको मैं रख देता हूँ बीच के अंदर। ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह से कि फीड भी रख दिया, पानी भी रख दिया। फीड नहीं रखी, फीड रखनी रह गई है, तो बस जल्दी से पहले फीड रखते हैं। और ये चूज़ा बेचारा, इसकी दोनों टांगें ख़राब हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको बेचारे को, बहुत बुरी हालत में। इसको ज़रा साइड पर रख देते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसकी ज़रा केयर शेयर करता हूँ। तो पहले ज़रा मैं इनको फीड डाल दूँ और इनके हीट वीट का बंदोबस्त कर दूँ, क्योंकि इनको लग रही है ठंड और हमारे पास है टाइम थोड़ा सा कम, क्योंकि सारे के सारे एक तरफ सिमटे हुए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पहले यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके बाद कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। पहले फीड डाल देते हैं। अच्छा, फीड जो है ना यार, फीड आप देख रहे होगे कि बहुत ही ज़्यादा बारीक है। इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से, जिसे कहते हैं ना कि ग्राइंड करके दे रहा हूँ इनको, क्योंकि ये छोटे चूज़े होते हैं और इनको जो होती है ना फीड, इतने क्या कहते हैं, बड़ी फीड ये खा नहीं पाते। समझ लीजिए इतने छोटे छोटे से चूज़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने इतने से चूज़े होते हैं ये टोटल 1.5-2 इंच के। तो उस हिसाब से भाई इनको फीड जो होती है वो ग्राइंड करके दी जाती है। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये चूज़ा जो होता है इसी में डूब के मर जाता है। तो देखें, बस डालने की देर थी मेरे, और ये सारे के सारे चूज़े इसके ऊपर ही चढ़ गए। तो जितना मर्जी ऊपर चढ़ जाएँ डूबेंगे नहीं, क्योंकि ये 1 इंच का जो गैप है ना, समझ लें 1 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होगा ये, इसमें ये चूज़ा डूब के मर जाता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए इसकी जो केयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इनको यार मुसलसल ठंड लग रही है, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक, पहले इससे पहले मैं जाऊँगा अच्छे से कवर शवर कर दूँ, और उसके बाद इस वीडियो को हम कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि जो थोड़ी सी गर्मी है ना वो मेंटेन हो जाए यहाँ पे। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चूज़े का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत फैल रहे हैं। कुछ को भूख लग रही है, कुछ खाने पीने निकल गए, कुछ जो हैं वो घूम रहे हैं। और इस पानी के अंदर यार मैंने ग्लूकोज, ORS, इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए हैं, ताकि चूज़ा जो है ना, जो उसकी डिहाइड्रेशन वगैरह हुई है रास्ते में, वो कवर हो जाए, वरना अदरवाइज़ जो है ना इसका थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें डाल दी हैं। तो चलें पहले ज़रा उसको देखते हैं और उसके बाद इसको ज़रा आगे कंटिन्यू कर। अच्छा जी भाई, इसको मैंने फुल जुगाड़ू करके, जिसे कहते हैं ना, कवर कर दिया है। और ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक तो ये वैसे ही बहुत छोटा सा स्टोर है, इसमें कहीं एक ही खिड़की है छोटी सी। और उसके साथ साथ मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बल्ब भी मैंने नीचे कर दिया है। कि मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ उठा के इसको, ये देखें बल्ब जो है ना मैं बिल्कुल इसके नीचे कर दिया। तो थोड़ी देर तक तो इनको ठंड लगेगी, पर उसके बाद ये भी सेट हो जाएंगे और बाकी सारा हमारा काम भी सेट हो जाएगा। नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ दोबारा मैं इसको और कवर कर दूँगा, वरना अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ओके हो गया। तो चले ज़रा दूसरे चूज़ों के पास चलते हैं और उनके अपडेट देखते हैं, उनका क्या सीन है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से हमारे शेर के बच्चे। और आज उन चूज़ों के चक्कर में, मैं ज़रा ब्राइटनेस एडजस्ट करूँ इसकी, उन चूज़ों के चक्कर में आज ये हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से ना, इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया मैं। और जबकि मैंने आज यहाँ की सफाई करनी थी, पर समाओ वो भी रह गई। और हमारी जो मुर्गियाँ, ज़रा मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ कि उनका भी सीन ये है कि उनकी भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने चेंज करनी थी। पहले ज़रा मुर्गे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इनको ज़रा दाना पानी देंगे, और फिर उसके बाद इस वीडियो को ज़रा हम आज के एंड कर देंगे। तो ज़रा मैं इनको दाना पानी देखूँ मुर्गियों का क्या हाल है।
ये देखे जनाब, ये आ गई हमारी मुर्गियाँ प्यारी प्यारी सी। और इनके लिए भाई हमने नई मुर्गियाँ कुछ देख ली हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाली हैं। इनको भी मैंने आज देर से खाना दिया, थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा सा भूखा रख के दिया इनको मैंने आज, कि काफ़ी दिन हो गए थे भूखी नहीं रही थी, थोड़ा बहुत भूखा रहेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हो यार, ये इसकी गर्दन इन्होंने पर झाड़ना शुरू कर दिए अपने, झाड़ आ रही है इनके ऊपर, तो ताकि ये सेकंड कलश के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। तो हल्का हल्का देख रहे हो, पूरी की पूरी गर्दन के बाल इसने उड़ाना शुरू कर दिए अपने, इसने उड़ाना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ कुछ नीचे मुर्गियाँ हैं, इसने तो नहीं, ये तो बड़ी प्यारी लगती है मुझे शुरू से। अच्छा, ये वो वाली मुर्गियाँ हमारी, इसके पाँव ख़राब थे और इसको मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि भाई ये मुर्गी जो है ना, ये अकेले खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने इसको सबके साथ छोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसको मैंने छोड़ा है ना, यहाँ पे डेली के 4 के करीब अंडे होते हैं। अभी तो एक दिख रहा होगा आपको, वो रीज़न ये है कि सुबह उठा लिए थे और कुछ जो थे वो अलग होते हैं। बाकी ये आ गई हमारी दूसरी मुर्गियाँ। और यहाँ पर भी देखें, इस मुर्गी के मैं सर के बाल अपने उड़ा लिए हैं, इसने नोचे होंगे या ये खा गई होगी, या कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। कैल्शियम की वजह से भी एक दूसरे के पर नोचना शुरू कर देते हैं ये मिनरल्स वगैरह के, तो हो सकता है ये वजह हो, ये झाड़ पे नहीं आए हो अपने। तो मैं ज़रा नोट करता हूँ कल, अगर मुझे हल्का फुल्का सा भी इशू लगा ना तो फिर मैं इनको कोई मिनरल्स वगैरह देना शुरू कर दूँगा, अगर ये चोट के निशान होए। अगर वैसे ही झाड़ेंगे तो बस खैर है, फिर क्या इशू है। ज़रा मैं इनको देखता हूँ अंडे, वो क्या कहते हैं, कितने अंडे पड़े हैं, मैं ज़रा अंडे देखें, 1 2 3 4 5, हाँ सुबह उठा लिए थे तो अभी तकरीबन समझ लें 8-9 घंटे हुए हैं, तो 5 आए हुए हैं, यानी कि सुबह तक मज़ीद 5 आ जाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो 10 के करीब अंडे होंगे हमारे कल, अल्लाह ने चाहा। ये देखो, इनको पता है कि यहाँ से बाहर नहीं आ सकती, फिर भी उठ के कहाँ पर आ जाएंगी। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, अभी देखेगा, ये देखें, आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये मैंने इसको दिखाया और ये देखें किस तरह निकल कर आएगी। ये देखें कहाँ तक, कितनी लंबी इनकी गर्दन निकल कर आ जाती है। इनको लगता है शायद इसमें से पार कर लेंगी, पता नहीं अल्लाह ने इनमें इतनी सी समझ रखी है कि बस गुजारा लायक चलती हैं ये। तो ज़रा इस पर हम आ जाते हैं जल्दी से उनको दाना पानी करने। तो मैं फ़ीड डाल रहा हूँ इनको तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के 30 केजी के आसपास में इनको डाल रहा हूँ। और माशाल्लाह से साइज़ इनका आप देख लें, ये इंशाल्लाह रेडी टू सेल है और सारे के सारे किस हिसाब से एक्टिव हैं। यानी कि अल्लाह का भाई इतना बड़ा करम है कि थोड़ा सा बस मुझे बर्ड की केयर करनी होती है, उसके बाद बर्ड मुझे बहुत परफेक्ट तरीके से रिस्पॉन्स देता है। थोड़ी बहुत मेहनत ज़ाहिर सी बात है, लेकिन चीज़ को समझना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा, एक मशवरा आप लोगों से चाहिए था कि यार आपके ख़्याल में मुझे गोल्डन मिश्री के बिज़नेस को ही मज़ीद बढ़ाना चाहिए या साथ साथ कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहिए? यानी कि बेसिकली मैं तो लाइफ स्टॉक के आसपास ही रहूँगा, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2 ऑप्शन है जो मैं खुद सोच रहा था कि यार मेरे पास एक जगह है, वहाँ पे हम उस काम को मज़ीद बढ़ाते हैं या फिर कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें वर्किंग में नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्लान है और बहुत सारे प्लान हैं। तो मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा डिसीज़न लेने से पहले अच्छे से चीज़ों को डिसाइड कर लूँ और कन्फ़र्म कर लूँ कि भाई ये क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, और फिर जो चीज़ बेहतर रहेगी इंशाल्लाह उसी पे हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आप लोग ज़रूर मशवरा देगा कि गोल्डन मिश्री को ही इन्हेंस किया जाए या साथ-साथ में कोई और भी फार्मिंग की स्किल ऐड की जाए। और चौथा ऑप्शन ये है कि भाई फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन होनी चाहिए। ये अगर कहते हो तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक दोस्त की जगह है। मेरा मूड है कि देखें फार्मिंग से पैसे आएँगे या किसी और बिज़नेस से पैसे आएँगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन को अगर फुल टाइम करूँगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कंटेंट क्रिएशन से ही पैसे आने, उसी पे बंदा मेहनत करेगा। तो दोनों तरीक़ों से अल्लाह का शुक्र है पैसे तो आएँगे, लेकिन आपके ख़्याल में कौन-सा बेहतर है? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग तो फैमिली की तरह हो गए हैं, उनसे कमेंट्स देखते हैं या फिर कोई मैसेज भी कभी-कभी आ जाता है, कमेंट्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही ना परफेक्ट किस्म का लगता है, कोई जान-पहचान वाला बंदा है। तो जो भी आपका मशवरा हो ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, फिर इंशाल्लाह ताला उसको वैसे ही करेंगे। कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जो भी मशवरा हो आपका मुझे ज़रूर बताएगा। तो भाई आज का काम हो गया हमारा कम्प्लीटली ख़त्म, और आज का दिन यार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी एडिट करूँ या ना करूँ, लेकिन बस एंड हो गया, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज के दिन में। होपफुली इसका अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आए और हमारी जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। बाकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छा है, लेकिन कमेंट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे और करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। वो बात ये थी कि भाई एक दोस्त ने कहा हुआ था कि आप जो कह रहे हो कि हम इसको इस तरीके से करके सेल करेंगे, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि मुर्गियों के पैकेज बनाएंगे तो उसके अंदर लोगों को इशू आएगा कि ये तो फीड वाला अंडा है। तो देखिए, हमने सबको नहीं बेचना, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोगों को बेचना है। पूरे कराची के अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 करोड़ की आबादी है,
तो 2.5-3 करोड़ में से 100 कस्टमर निकलेंगे काम के बस, जो मेरे हिसाब से 0.000001 करके कुछ बनेगा, यानी कि बहुत ही मामूली सी परसेंटेज, क्योंकि 2.5 करोड़ का 1% भी तकरीबन 2.5 लाख होता है। तो 2.5 लाख का भी कुछ 2,000वां हिस्सा जिसे कह सकते हैं हम, उससे भी छोटा अमाउंट होगा। 100-200 लोग होंगे जो टोटल इस चीज़ को बाय करेंगे, और सिर्फ उनके लिए ये होगा। तो ना उनको समझाने की ज़रूरत है, ना उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, ओवरऑल वो समझ जाएंगे इस बात को। इसके साथ साथ जो क्या कहते हैं, हमने मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी है जिनकी नीड है। जो जिसको समझाना पड़ेगा ना, तो उसको करना बेकार है। तो ये एक नॉर्मल सी टैक्टिक्स होगी। और ये माल देख रहे हो आप, फुली ऑलमोस्ट रेडी की तरफ है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये सेल होने लग जाएगा, और मेरे हिसाब से इसी हफ्ते में सेल होने के काबिल हो जाएगा। तो बस वीडियो का एंड करते हैं। और वीडियो के साथ साथ एंड करने से पहले, अगर आपने हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना है तो भाई वो अभी कर सकते हो। 1500 रुपीज़ का पड़ेगा, ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट उस पर आपको अवेलेबल है 1 जनवरी से पहले। 1 जनवरी के बाद जो कांटेक्ट करेगा उसके लिए जाहिर सी बात है रेट थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेगा 1 जनवरी से पहले कांटेक्ट करता है तो उसके लिए एडवांटेज है। एक छोटी सी चीज़ मैंने कहा और समझा देता हूँ कि भाई कोर्स जो है उसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई है। उसके साथ साथ हम अलग से कंसल्टेशन भी उसमें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोई आपके मतलब का सवाल होगा, जाहिर सी बात है एक बंदा पिंडी में बैठा हुआ है, एक बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें वेदर अलग अलग हिसाब से, तो किसी को अपने हिसाब से कोई चीज़ करनी है तो उसमें भी इसको एडवांटेज मिलने वाला है। तो बस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और कोर्स की ऑफ़र अवेल कर सकते हो आप। आपको नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और बात भाई, वीडियो एंड हो रही है कि डेली का ये व्लॉग कैसा लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस चले, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।